in case नमस्ते दानी जी। नमस्कार। सिग्नल पहुंच रहा है आपके यहाँ? हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। हमने वो पूरा स्पीकर सिस्टम लगा दिया, पूरा पर्दा लगा रखा, सब एक ही जगह हॉल में बैठ के देखेंगे। हेलो। अच्छा, सभी की साथ है? हाँ हाँ, सब साथ बैठेंगे जी। इसलिए मैंने आज नाम भी जो ना दानी फैमिली लिखा, उस पर ओम दानी नहीं लिखा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और आपकी जानकारी के लिए, आर्य संदेश करके एक न्यूज चैनल है, आगे रविदेव जी भी आगे। हाँ देख रहा हूँ। तो आर्य संदेश में भी लाइव टेलीकास्ट होगा। अच्छा, रविदेव जी प्रणाम। रविदेव जी आपका माइक बंद है। हाँ अरुण जी प्रणाम। आपको देख के ही मुझे बड़ा आनंद हो रहा है, सच बात है। थोड़ा सा आनंद हमारी तरफ भी भेज दो। हाँ हाँ, पहले उनके साथ तो बांट लो, बाकी आपके साथ। उनके पास के बाद बचने का नहीं हमारे लिए कुछ। आज ये पहली बार हो रहा है कि स्टूडियो में बैठ के ये व्याख्यान हो रहा है। और हम भी सारे पर्दे पर, बड़े पर्दे पर देख रहे सब इकट्ठे होकर के। अच्छा, बड़े पे देख रहे हो? आज इंडिविजुअल जो है फोटोग्राफ नजर नहीं आएंगी, सारे लोग हम यही बैठे हैं। तो नंबर काउंट के अंदर अगर कोई किसी को जी नंबर तो कम है, तो वो कम भी दिखेगा। हाँ भाई, उसको देख लो जरा, एडजस्ट कर लो अपना। आप कहीं स्टूडियो में बैठे हैं रविदेव जी? ये आर्य संदेश चैनल है, उस पे आज ये लाइव टेलीकास्ट होगा। अच्छा, मैं भी देखो आपको। अच्छा ये कर एडजस्ट करो। इसको एक सेकंड सेटिंग कर दीजिए। हाँ ओके एग्री। हाँ एग्री। हाँ, अरे इसको एक जगह रख दो ना, देख मेरी मीटिंग है। ये टेबल पर रखो, ये सामान रखो। ये टेबल रखो।
हाँ, मेरी आवाज आ रही है अरुण जी? जी आ रही है। ठीक है, ठीक है ये सही है। थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा सा और उठाने के लिए कुछ है इसे? ठीक है। अब वो जरा सा ऊंचा करूँ ना तो ऊपर की लाइटें आ जाती हैं। हाँ। नीचे एक किताब और रख नहीं दो। तो वो आपका वो हो जाएगा ना जी, इस वक्त तो फ्रेम ठीक है। ठीक है, ऑडियो चेक करवा दो यार। रविदेव जी आपके वो अगर क्रोमा करेंगे तो आपके पीछे लाइट दिख रही है, वो जरा लाइट सा दिख, पीछे लाइट दिख, पीछे एक लाइट दिख रही है बेटा ये। आपके दाहिने हाथ, दाहिने कंधे के हाँ ऊपर की हाँ, तरफ मैं एक देख रहा हूँ, हाँ एक लाइट दिख रही है दाहिने की। इसको जरा सा अगर ऊंचा कर देना तो फिर नहीं दिखेगी। तो क्या हुआ कोई देख ये तो दिख रहा है। रहा है, ये देखो इधर आके पीछे देखो। क्यों चाहती है तू? इतनी चीजें होती है, कोई अच्छा को मतलब है क्या बता? लगा दो बस, बाकी बॉडी को तो दे। हाँ ये दो अलग पड़े रहेंगे ना, उन्होंने चार ही खोला इसलिए। क्या? थोड़ा और पीछे को कर दे। हाँ बस ये ठीक है मेरा ख्याल। हमारी फोटो क्यों बंद है भाई जी? हमारी फोटो क्यों बंद है? हाँ मैंने किया, राइट राइट राइट। आज ये ना मेरी इस कंप्यूटर की प्रैक्टिस नहीं है। हम भी तो लाइट जला लेना, क्या बुराई है? कम की बेसिकली सुनने की है, तो फेस तो दिख रही है बस, बाकी और क्या है? बड़ा यहाँ के लोगों की ये जो ये है ये बाहर की तरफ ना कर दें, देखो जरा बहुत नजदीक होगी, जरा इधर पलट कर करिए। रानी जी प्रणाम। आपका ऑडियो टेस्ट करना है हमें। हाँ हाँ ओए, सर दो समस्या है जी हमारे पास, हाँ बड़ी वाली। हमें कैसे पता चलेगा आपको हमने बुला लिया? हमें तो आपको नहीं सुन रहा। तो आप एक लिंक ले लो ना मेरे से, अपने अपने फोन पे ले लो ना, अपने फोन पे तुम्हें सारा ध्यान रहेगा, पता रहेगा। बेस्ट तरीका ये है, मैं तुम्हें तुम्हारे पर लिंक है आया हुआ, देखो। एक घंटे का है ये पूरा। हाँ 1 घंटा, हाँ मतलब आपका स्लॉट वो है। 6 बजे तक। हाँ 6 बजे। अब ऑडियो चेक करो। आप उधर ठीक स्पेस रूम पे बंद कर दो। सर जब आपका वो इनवाइट करेंगे ना कि आपको इनवाइट करेंगे इससे, फिर मैं इसे बोलूंगा शुरू करवाने, आप अन्यथा ऐसे ही रहेंगे, चल रहे ठीक है, हम इसमें स्टिल रहेंगे सर, इसमें रहेंगे। ये देखो तुम्हारे को सामने ठीक नजर आ रहा तुम्हारे स्क्रीन पे।
कहाँ है शाम को गुड़िया? पता नहीं बाबू कहाँ गए। देखो क्या करना है हैं? ये तो शालू का तो फोन नहीं आया है। फोन भी ले जाए, शालू के फोन भी आ रहे हैं। शालू का फोन ये रखा, वैसे तो ये यहाँ पे भी कर पा रहे हैं कॉल में। ये रहा मेरे फोन। जवान हो गया। आप सबको होली की मुबारक हो। हाँ, आपको भी शुभ हो। ठीक ठाक पहुँच गए आप जयपुर? हाँ, जयपुर में है अभी हम लोग सब। हाँ, बहुत बहुत सारी रंग जैसे हैं वैसे ही सुख के सारे रंग आपके जीवन को उज्जवल करते रहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पता नहीं। इसमें रिकॉर्डिंग ना करनी हो तो करनी हो
क्या पता नहीं इसका क्या है। क्या मीटिंग है ना मेरी, तो रिकॉर्ड होती है तो 1 घंटा नहीं। क्या है मीटिंग? दानी जी आरंभ कराएं। बस 2 मिनट में साहब, 5:05 पे शुरू करते हैं। 5 मिनट वेट करते हैं अपन हमेशा। ठीक है, अभी है 5 मिनट, तुम भजन अपना चलो। हाँ 2 मिनट बाकी है, 2-3 मिनट है ना, शुरू करते हैं। बस हमेशा 5 मिनट अपन वेट करते हैं। ठीक है। हाँ 5 मिनट लगेगा सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। आचार्य जी जब मैं ऐसे करूंगा ना तो आपको खत्म करना है उस टाइम पे। मैं ऐसे इशारा करूंगा। तो बिना डांट के कोई बात ही समझ नहीं आती। ओपीदानी सबको म्यूट कर दें। ओपीदानी सबको म्यूट करें। सर नमस्कार। सब भेजा था ना आधा घंटा कितना हो गया? आचार्य जी आप यहाँ देखिएगा, इस पे देखिएगा। हाँ मैं इधर लिखता हूँ। सब हम लोग शुरू करें। श्री परमेश्वरी देवी जानकी वल्लभदानी चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरू हो गया। इस व्याख्यान माला में 2 मिनट जिसकी लगेंगे। आज 46वां वार्ता है। इस वार्ता में आज के मुख्य वक्ता आर्य श्री रविदेव जी गुप्ता और सभी सत्संग प्रेमियों का जो यहाँ उपस्थित हैं सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी को होली महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस जो मीटिंग में तुम क्या मोबाइल से यहाँ भी कर सकती हो, वो करना है यहाँ ना। प्लीज सबको म्यूट करें। ओपीदानी सभी को म्यूट करें। इस आज के जो हमारे वार्ताकार हैं आर्य श्री रविदेव जी गुप्ता, इनसे हम लगभग यहाँ जो लोग हैं सभी पहले से परिचित हैं, क्योंकि आपकी वार्ताएं हमने लगातार सुनी हैं। दशहरे के दिन भी आपने विशेष रूप से वार्ता दी थी, आज होली के दिन भी आपने विशेष रूप से स्वीकार किया है हमारी वार्तामाला में वार्ता देने के लिए। बीच बीच में भी जो अन्य वार्ताएं हुई उनमें भी आपने अपना कमेंट्स, अपने विचारों से आपने हमें अवगत कराया है, हम उनके आभारी हैं। फिर भी एक बार मैं परिचय आपका पुनः देना चाहूँगा, कुछ लोग शायद नए जुड़े हैं। आप विपुल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हैं, एकल फाउंडेशन के आप मुख्य ट्रस्टी हैं, आर्य समाज के कई जो आर्य समाज हैं देश और विदेश में उनसे आप जुड़े हुए हैं। कई सभी तरह के वेदों का आपने गहन अध्ययन किया है।
झुग्गी झोंपड़ी के जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षा के लिए आपने कई विद्यालयों में अपना काम किया है। उपभोक्ता सेवा का आपने बहुत काम किया है। कई जगहों पर स्कूलों में और कॉलेजेस में आपने कई व्याख्यान दिए हैं। आपकी वार्ताएं निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी को और हमारे जो यंगर्स हैं उनको निश्चित रूप से एक प्रेरित करती हैं आज के समाज में जिस समय उसकी जो आवश्यकता है उसके अनुरूप। मैं एक बार पुनः आर्य रविदेव जी गुप्ता का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनसे आज की वार्ता का निवेदन करूं उससे पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके पश्चात आज की वार्ता होली का महोत्सव, होली का महोत्सव और परिवार और समाज, इस विषय पर आप अपनी वार्ता करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं ओम के उच्चारण के साथ। हाँ बता दिया। अब शुरू करें। आर्य रविदेव जी गुप्ता। फाइव 4 3 गुप्ता जी प्रारंभ करें। 1 स्टार्ट। आज इस कार्यक्रम के समस्त श्रोताओं को मैं अपनी ओर से हार्दिक प्रणाम करता हूं। आज हम एक विशेष पर्व के उत्सव पर आज एकत्र आए हैं। हमारे भारत में एक बड़ा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक इस प्रकार का विनियोजन है कि हम ऋतु अनुकूल पर्वों की व्यवस्था करते हैं और उसी की श्रृंखला में आज हमारे यहाँ होलिकोत्सव, ये संपूर्ण हिंदू समाज विश्व के किसी भी कोने में है वहां इसको बड़े उल्लास से मना रहा। इसी होलिकोत्सव को हम अपनी वैदिक मान्यताओं के आधार पर यदि थोड़ा सा विश्लेषण करें तो हमको देखने को मिलता है कि ये जो हमारे यहाँ की कृषि व्यवस्था है उसके साथ जुड़ा हुआ एक विषय है और हम सभी लोगों को अच्छी तरह से इस बात का ज्ञान है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है एवं ऋतु अनुसार यहाँ वर्ष में केवल 2 बार नई फसल आती है। पहली फसल वर्ष के आरंभ में वसंत ऋतु में आती है जो आजकल चल रही है। दूसरी फसल शरद ऋतु के प्रारंभ में आती है, ये लगभग दीपावली। तो ये जो वसंत ऋतु में आती है पहली फसल, तो वसंत ऋतु में आने के कारण हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक व्यवस्था है। जब अन्न सारे समाज के लिए उत्पन्न होता है तो उसका भक्षण करने से पहले समाज की संस्कृति है कि वह पहले देवों को धन्यवाद स्वरूप अग्निहोत्र के माध्यम से उस अन्न का कुछ अंश आहुति देकर शेष को प्रसाद के रूप में उपयोग करने की हमारे यहाँ एक परंपरा है। अतः ये जो फसल पहली है, ये इसके निमित्त हम जो अग्निहोत्र करते हैं तो हम इसको कहेंगे ये वासंती नव सस्येष्टि यज्ञ है। वासंती का अर्थ है वसंत ऋतु में, नव का अर्थ हुआ नई, सस्य को कहते हैं फसल को, और इष्टि का अर्थ है जो हमारी इच्छा के अनुरूप ईश्वर की कृपा से हमको प्राप्त हुई है।
अब उसको हमने देवों के भाग को उन्हीं को आहुति के रूप में देना है, क्योंकि अग्नि एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसको देवताओं का मुख भी कहते हैं। और जो चीज हम अग्नि को आहूत करते हैं वो बहुगुणित होके समस्त जितने पंचभूत देव हमारे देव हैं, जिनको हम पंचभूत भी बोलते हैं, महातत्व भी बोलते हैं, उन सभी को वो अपना अपना उनका भाग उनको वितरित हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो अन्य अन्य शाकल्य है, आहुतियां हैं, वो तो हम देंगे ही, लेकिन जो हमारे अन्न अभी उग के आए हैं, फसल में पकने को अभी रह गए हैं, तो उन कच्चे अन्न को लाते हैं और उनकी कुछ बालियों को, जिसमें प्रमुख रूप से गेहूं है, जौ है और सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से चना है, इस चना आदि की और गेहूं की, जौ की इन बालियों को अग्नि में भून के और बड़े आनंद और उल्लास के साथ वो जो भुना हुआ अन्न है उसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। हमारी जितनी भी वैदिक मान्यताएं हैं और मंत्र हैं, उनके लिए अर्थों को जब हम ढूंढते हैं तो उसके लिए अनेकों कोशों की रचना हुई है। तो उसके अंदर है एक शब्द कल्पद्रुम कोश, उसके अंदर बड़ा स्पष्ट कहा गया है, तृण अग्नि भ्रष्टा अर्ध पक्वम शमी धान्यम सह होल्क। इसका अर्थ क्या हुआ, बड़ा स्पष्ट समझ आता है, और ये हमको एक एक इसके अंदर में शब्द जो है वो ध्यान देने योग्य है। जैसे मैंने आपसे बताया कि अग्नि तृण अग्नि है, उससे जो भ्रष्ट हुआ है, तृण अग्नि का अर्थ है आहुति में जितना भी हमने डाला है, घास फूस भी कुछ होता है, अन्य अन्य जो भी उसके अंदर में समिधा के रूप में है, तो उसके माध्यम से अग्नि प्रज्वलित हुई है और उसके अंदर स्थिर भी हुई है। और जब अग्नि प्रज्वलित हुई है, उसमें स्थिर हुई है, तो उसमें ये सामर्थ्य आ गई कि जो भी हम उसके अंदर आहूत करेंगे वो उसको किसी भी प्रकार से भस्मीभूत करके और उसके सार को सारे वातावरण के माध्यम से चारों ओर उसको प्रचारित और प्रसारित कर देगी। अब हमने अग्नि के अंदर में अपने कच्चे अन्न की बालियां भूनी है। अब देखिए कितना सुंदर एक श्लेष अलंकार इसके सामने हमारे उपस्थित होता है। ये जो अधभुना अन्न है, इसको वेदों में होलक की संज्ञा दी गई है। होलक जो एक गिरी हो गई, एक छोटा सा जो अन्न का एक खोल है, जिसके अंदर में ऊपर एक आवरण है और अंदर में एक गिरी है। तो वैदिक मंत्रों के अनुसार जो ऊपर का आवरण है वो होलिका है, जो उसकी सुरक्षा करती है अंदर की गिरी की। और क्या होता है, जब अग्नि में हमने डाला तो वो जो होलिका ऊपर का आवरण है स्वतः वो जल जाता है, और वो जलता है, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अंदर की जो गिरी है वो धीरे धीरे शनै शनै भुन जाती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि होलिका ने अपने सर्वस्व को मिटाकर उस अंदर का जो गिरी है, जिसको हम प्रहलाद कहते हैं, प्रहलाद इसलिए भी कहते हैं कि जिसको खोल के हाथ में आते ही बड़ा आह्लाद होता है, बड़ा उत्साह होता है, आनंद होता है। तो तीन शब्द आ गए इसमें। जो कच्चा फली है वो हो गया होलक, उसके अंदर में जो ऊपर का आवरण है, छिलका परत है, वो कहे उनका नाम है होलिका, और अंदर में जो गिरी स्वरूप उसका फल है वो है प्रहलाद। तो अब क्या होगा, जब हम किसी भी अग्नि के अंदर डालते हैं तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रूप से हमारे हस्तगत हुआ। हम लोगों ने देखा है कि ये जो वासंती नवसृष्टि यज्ञ है, इसको हमारे समाज में कालांतर में कुछ इस प्रकार के परिवर्तित स्वरूप हमारे यहाँ पे बने कि एक होलिका दहन की हमारे यहाँ परंपरा आरंभ हुई। उसके साथ में पुराणों ने कुछ एक बहुत ही रोचक कथानक भी जोड़े हैं। अब रोचक जो कथानक जोड़े हैं वो बिल्कुल इसी सारी परंपरा के अनुरूप हैं जो मैंने अभी आपके सामने स्पष्ट की है। हम होलिका दहन कह रहे हैं, वो भी अग्नि को आहूत करके इसी प्रकार से उसके अंदर सामग्री दे के, और तृण की अग्नि जो है उसी के आधार पे हम उस होलक को भून रहे हैं। तो होलिका दो दहन का एक हमने वेदी लगाई है,
वो स्पष्ट किसी भी यज्ञ की परंपरा का जो विधान रहा होगा उसका एक परिवर्तित स्वरूप है। अंदर में जो होलिका उसके ऊपर की जल गई है और अंदर से प्रहलाद सुरक्षित निकल के आया है। तो पुराणों में इसके लिए एक बहुत ही रोचक कथानक जो है वो हम लोगों को सामान्यतः जानने के लिए, पढ़ने के लिए मिलता है और उसका अनेकों प्रकार से कई बार मंचन भी होता है नाटकों के माध्यम से, तो हमको देखने को भी मिलता है। तो उसके अंदर में हम लगभग ये उसी परंपरा की पुनरावृत्ति देखते हैं जिसको हम वासंती नव सश्रेष्ठी यज्ञ की परंपरा अपने वैदिक मान्यताओं के आधार पर जानने का हमारे को एक बहुत बड़ा ये अवसर है। तो मैंने आपके सामने एक बात स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जिसको हम ये होलिका दहन कहते हैं, ये वासंती नव सश्रेष्ठी यज्ञ का ही एक परिवर्तित स्वरूप है। इसके अंदर जो हमने कच्चे अन्न को भूनने का जो विधान किया है वो केवल देवों को उनके भाग को अर्पित करके और शेष अन्न को समाज के उपयोग के हेतु प्रसाद रूप में ग्रहण करने की अपनी सांस्कृतिक जो व्यवस्था है उसके अनुरूप व्यवहार है। तो ये लगभग परंपरा जहां से आरंभ हुई उसका तथ्यात्मक एक स्वरूप हमारे सामने आया और उसका बाद में परिवर्तित स्वरूप किस प्रकार से आया। पुराणों के अंदर हमारे एक बहुत बड़ी विशेषता है। जितने भी पुराण बाद में बने हैं, क्योंकि वेद तो सृष्टि के आदिकाल में बने हैं और मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में स्वयं ईश्वर ने ऋषियों के माध्यम से उनको प्रकाशित किया और इसीलिए वेदों को मानव मात्र की धरोहर कहा जाता है। मानव मात्र की धरोहर का मतलब यह है कि केवल वो भारतवर्ष में रहने वाले मनुष्यों की बात नहीं कर रहा है। वेद तो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है और जब वो बात करता है तो वो मनुष्य जाति की करता है। और धर्म की भी अगर वेदों के अंदर में विधान है तो वो क्या धर्म है, वो किसी भी एक योनि का एक ही धर्म निश्चित ईश्वर ने व्यवस्था की है। तो मनुष्य योनि है, उसका एक ही धर्म है। वो संपूर्ण विश्व के अंदर में भौगोलिक दृष्टि से कहीं पर भी जन्म हुआ हो, लेकिन मनुष्य की योनि में जन्म हुआ है तो वैदिक मान्यताओं के, वैदिक विधान के अनुसार वो सब की सारी उस योनि के अंतर्गत आने वाले प्राणी जो मनुष्य कहलाते हैं वो वेदों की इस कोड ऑफ कंडक्ट से गवर्न होते हैं। अगर इस बात का सत्य का लोगों को ज्ञान हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि संपूर्ण विश्व के मानव वेदों के प्रति अपनी एक आस्था रखें, श्रद्धा रखें। लेकिन कुछ बाद में कालांतर में ये विडंबना है, हिंदू समाज की भी है और संपूर्ण आर्य जाति की है, कि वेदों को केवल एक कुछ छोटे से, जिसको हमने बाद में, पहले हम उसको आर्यों का समाज बोलते थे क्योंकि ये देश आर्यवर्त कहलाता था। कालांतर में कुछ प्रकार की परिस्थितियां हुई, ये भारत कहलाने लगा और भारत के बाद में भी कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां आई कि ये हिंदुस्तान कहलाने लगा और इसमें रहने वाली जाति आर्य जाति वो हिंदू जाति के नाम से जाने लगा। उसी समय में हमारे यहाँ पे अनेकों रचनाकारों ने पुराणों की रचना की, जिसमें 18 पुराण बहुत प्रमुख रूप से हम जाने जाते हैं। जितने हमारी वैदिक मान्यताएं थी, सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के अंदर जितनी भी संज्ञाओं का प्रयोग किया गया, उन संज्ञाओं को किसी भी प्रकार से एक ग्राफिक जैसे डिजाइनिंग होती है उसके अंदर में एक एनिमेशन का एक पार्ट होता है। लगभग हमारे पुराणकारों ने उसी प्रकार से उन सारे कथानकों का जो वेदों के अंदर उपलब्ध थे और उन संज्ञाओं का जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं नहीं थी उनको एक एनिमेशन देके इस प्रकार की संज्ञाओं का एक रोचक कथानक उपस्थित किया कि उस समय के समाज के लिए जैसा भी आवश्यक उस समय लगा होगा, क्योंकि जैसी भी परिस्थितियां होती हैं किसी भी समाज की, उसी समय साहित्यकार उसी के अनुरूप साहित्य का सृजन करते हैं। तो उस समय जो भी ये परिस्थितियां रही होगी उसके अनुसार बड़े रोचक कथानक के रूप में उन्हीं सिद्धांतों का निरूपण करने का जो प्रयास किया, तो उसके अंदर आपने स्पष्ट इस बात का अभी अनुमान लगाया होगा कि जिन 3 शब्दों की चर्चा हम पुराणों के माध्यम से इस कथानक के बारे में जानते हैं, यही 3 शब्द जो हैं ये वैदिक आधार रखते हैं और इन तीनों शब्दों की पुनरावृत्ति केवल एक सिद्धांतिक जो अर्थ थे उसको हमने एनिमेशन के रूप में कुछ मनुष्य के रूप में इस प्रकार से चित्रित किया कि हमको लगने लगा कि ये कुछ मनुष्यों के किए हुए क्रियाकलापों का वर्णन है। अब बंधुओं थोड़ा आगे चलते हैं। आध्यात्मिक रूप से हम जिस यज्ञ का विधान करते हैं
इसी यज्ञ को सामाजिक रूप से हम होली कहते हैं। होली शब्द जो है वो मैंने आपसे बताया कि उसकी व्युत्पत्ति वेदों में हुई है। होलक कहा है अन्न को, और होलिका का दहन हो रहा है, प्रहलाद उसके अंदर में से हमारे को ग्रहण करने के लिए मिल रहा है। तो स्वाभाविक है ये सारी प्रक्रिया है, इसको हमने सामाजिक रूप में एक होली पर्व के रूप में मनाने का विधान किया। और जब ये होली शब्द है तो सामाजिक दृष्टि से बड़ी रोचक बात समझ में आती है। इसमें दो अक्षर हैं, होली। होली का अर्थ क्या है? कोई अगर मान लीजिए ज्ञातव्य घटना है और वो हो चुकी है तो इसका मतलब है होली, तो जो होली, तो जो घटना हो चुकी है उसकी पुनरावृत्ति मनुष्य मात्र के लिए एक प्रकार का ये पर्व स्मरण कराने का है कि जो हो चुका है वो होने दो, बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। तो जो होली सो होली, इसलिए इसको पर्व को एक सामाजिक स्वरूप इस प्रकार का दिया कि सारा मानव समाज किस प्रकार से सामंजस्य रूप में एक समरसता का वातावरण निर्माण कर सके। इस होली पर्व के बारे में थोड़ा सा इसका जो सामाजिक स्वरूप है इसके बारे में और हम जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय संस्कृति में सारे मनुष्य समाज को 4 वर्णों में बांटा गया। हमारे यहाँ पर क्या हुआ, कालांतर में बड़ी एक विकृति हुई। वर्णों का जो विधान था वो संपूर्ण मनुष्य जाति को उनकी कार्य क्षमता के आधार पर बांटने का था। उनके कर्म और जो भी जिस कार्य के अंदर वो संलग्नता के आधार पे उनको बांट के एक अत्यंत ही सामंजस्यपूर्ण व समरसता का विधान किया गया। विडंबना क्या है, पूरे संपूर्ण मानव जाति की और विशेष रूप से हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो क्या हुआ कि वर्ण की सारी व्यवस्था को बाद में तिलांजलि दे दी गई और स्थिति ये कर दी कि जन्मना वर्ण की व्यवस्था हमारे यहाँ आरोपित कर दी गई। जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है उसके अंदर में किसी भी प्रकार की योग्यता हो या नहीं हो, उसके अंदर में किसी भी प्रकार की शास्त्रों के पठन पाठन की रुचि हो या नहीं हो, उसकी वृत्ति ब्राह्मणों के जो ब्राह्मण का धर्म है उसके अनुकूल हो या नहीं हो, लेकिन उसने चूंकि ब्राह्मण माता पिता से जन्म लिया है ब्राह्मण वर्ण के, तो इसलिए उसको ब्राह्मण वर्ण का ही माना जाने लगा और वर्ण शब्द का धीरे धीरे लोप हो गया तो हम उसको ब्राह्मण जाति कहने लगे। अगर हम इसको जरा सा और तार्किक दृष्टि से और सत्य के अर्थ को अपने हृदय में प्रकाशित करके जाने तो जाति जो होती है वो योनिगत होती है, और अगर कहा जाए जाति तो सारे मनुष्यों की एक ही जाति होती है, वो मानव जाति है। तो इसलिए मानव जाति के अंदर में अन्य तो कोई जाति हो ही नहीं सकती है। तो हमने जो ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की और शूद्र की जो संज्ञाएं दी हैं, ये बंधुओं किसी भी प्रकार से जाति सूचक शब्द नहीं है, ये वर्ण सूचक हैं। और वर्ण का अर्थ क्या होता है? कलर। वर्ण का अर्थ होता है रंग। तो कलर किस चीज का है? वो उसके आत्मा का स्वरूप है, किस प्रकार की उसकी रुचि लेके, क्योंकि जब आत्मा जन्म लेती है प्राणी के रूप में तो स्वाभाविक रूप से अपने संचित कर्मों के संस्कारों को अपने साथ लेके सूक्ष्म शरीर के रूप में उत्पन्न होती है। जब शरीर को छोड़ती है तो वो सूक्ष्म संस्कारों की गठरी उसके आत्मा के साथ जाती है, और जब पुनर्जन्म लेती है तो उसी संस्कारों के अनुरूप उसकी आत्मा का फिर स्वरूप होता है। और जैसे हम लोगों के यहाँ एक कहावत भी है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। इसका अर्थ क्या है कि बहुत थोड़ी सी आयु में ही बच्चों की रुचि से, बच्चों के हाव भाव से, उनके क्रियाकलाप से उनके संस्कार किस प्रकार के आत्मा लेके आई है उसका अनुमान होने लगता है। हमने अपने महापुरुषों के बारे में हम जानते हैं, श्री कृष्ण को जानते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को। जिस समय उनके बाल्यकाल है उसी से जुड़ी हुई अनेकों इस प्रकार की घटनाएं हम लोगों के जीवन में जानने को हमको मिलती हैं और बड़े रोचक ढंग से वो बताई जाती हैं। और बताने का उन सबका अभिप्राय क्या होता है कि वो इस प्रकार के महापुरुष हुए जो अद्भुत और अभूतपूर्व शक्तियों से संपन्न थे। बाल्यकाल में ही उनके आत्मा के स्वरूप के दिग्दर्शन समाज को किसी न किसी रूप में होने लगे। पुराणकारों ने उसको बहुत रोचक ढंग से मालूम नहीं किस प्रकार से चित्रित किया, लेकिन वो आज हमारी चर्चा का विषय नहीं है। पर यह तो निश्चित बात है कि कोई भी आत्मा अपने संस्कारों को, संचित संस्कारों को लेके आती है, तो फिर जिस प्रकार का वो संस्कार लेके आती है स्वाभाविक है रुचि उसी प्रकार की होती है। और जैसे ही उसकी रुचि उस प्रकार की होती है तो जैसे ही वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपनयन संस्कार के बाद गुरु के गर्भ में प्रवेश करता है, क्योंकि गुरु उपनयन संस्कार के बाद एक प्रकार से उसको अपने गर्भ में प्रविष्ट कराता है।
और प्रविष्ट कराने के बाद में उपनयन इसलिए दिया कि उसको एक नयन तो ईश्वर ने देके भेजा था, और फिर उसको वो विद्या का एक ऐसा नयन प्रदान करता है कि उसके बाद में वो सारी चीजें जो उसके सामने आती हैं उसके यथार्थ को जानने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का यही एकमात्र उद्देश्य भी है। और इसीलिए हमने उस जो एक जनेऊ जिसको बोलते हैं, उस जनेऊ को तो खाली हम स्थूल दृष्टि से 3 धागों का मानते हैं, लेकिन उपनयन कहा केवल इसलिए गया कि जैसे ही वो उपनयन होता है तो उसको एक इस प्रकार के प्रज्ञा चक्षु भी मिल जाते हैं कि उसको हर चीज के जानने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है। अब हमारे यहाँ पे क्या किया, सामाजिक व्यवस्था में इन सारे जितने भी हमारे पर्व हैं इनको चारों वर्णों की रुचि के अनुसार नियोजित किया गया। अब इन चारों वर्णों में जो समान रूप से एक व्यवस्था बनाई है कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से रुचि के अनुकूल हमने पर्व तो निश्चित कर दिए, लेकिन हमने समाज में एक व्यवस्था भी निर्माण की कि कोई भी पर्व वो किसी भी एक वर्ण के लिए रुचि के अनुरूप हो तो वातावरण समाज में उसी प्रकार का निर्माण करते हुए उस पर्व को उत्साह पूर्वक समस्त चारों वर्ण उसको मनाएंगे और उसमें सहभागी होंगे। ये हमारे यहाँ विशेषता होती है। प्रधानता क्या होती है, उसी गुण की और उसी समाज की रुचि की होती है। जैसे हमारे यहाँ पर एक मंत्र ये भी कहा गया वेदों में, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो सामान्यतः लोगों के मन में ये विचार आता है कि ब्राह्मण जो है ये बड़ा उच्च कुलीन होता है, क्षत्रिय है उसका उसके बाद में नंबर आता है, फिर वैश्य को तीसरे नंबर पर रखते हैं, और फिर शूद्र के बारे में लोगों की ये कल्पना है कि शूद्र जो है वो सबसे निम्न स्तर का होता है। बंधुओं, हमको बड़ा इसके बारे में स्पष्ट ज्ञान होने की आवश्यकता है। वेद बड़ा स्पष्ट ये कहते हैं, जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से प्रत्येक मनुष्य शूद्र होता है। संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कारों के बाद वो फिर द्विज कहलाता है। अब यहाँ पर भी एक विडंबना है जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक। द्विज हम सामान्यतः केवल ब्राह्मण को कहते हैं, और इसीलिए ब्राह्मणों के लिए द्विज की संज्ञा देने का एक समाज में प्रचलन हो गया। लेकिन अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो द्विज का अर्थ क्या है, जिसका दूसरी बार जन्म हुआ। दूसरी बार जन्म कैसे होता है? एक जन्म तो स्थूल दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से माता ने शरीर के रूप में हमको दिया। दूसरा, मैंने अभी निवेदन किया कि जैसे ही गुरुकुल के अंदर में शिक्षा आरंभ संस्कार होता है और वे जैसे ही गुरु उपनयन संस्कार करता है, तो जैसे माँ ने कभी उसको अपने गर्भ में धारण किया था, ऐसी प्रकार से गुरु अपने गर्भ में धारण कर लेता है। और धारण करने के बाद में जैसे माँ ने पूरे गर्भाधान का जो समय था उसके बाद में उसको शिशु रूप में जन्म दिया, उसी प्रकार से गुरु भी क्या करता है, अपने गर्भ में धारण करके उसकी शिक्षा का जब पूरा वो हो जाता है पारंगत, तो फिर उसका एक वहां पर उस प्रकार का संस्कार करके कि अब आपने विद्या पूरी कर ली है, तो ये आपका विद्या जो पहले आरंभ संस्कार किया था, अब ये एक दीक्षांत समारोह होता है, और उसको दीक्षा देके शिक्षा के साथ में उसको गुरुकुल से वो विदा करता है, और विदा करके समावर्तन संस्कार कर देता है। और जैसे ही वो समावर्तन संस्कार करके समाज के अंदर आने का अधिकारी होता है, तब वो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ के अंदर जाने का अधिकृत एक प्राणी हो गया। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका अब गुरु ने दोबारा गर्भ से उसने जन्म दिया है, तो वो दूसरा जन्म हुआ। तो हर व्यक्ति जो गुरुकुल परंपरा से पढ़ के शिक्षालय से बाहर आया है वो द्विज है। तो व्यवस्था क्या थी इन वर्णों की, कर्म की, इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाए तो हमको ये विषय पूरा स्पष्ट हो जाएगा। इसके अंदर स्पष्टता यह है कि जिनको शास्त्रों के अंदर पढ़ने पढ़ाने की रुचि, शास्त्रों से संबंधित जितना भी साहित्य है उस सबको पढ़ने पढ़ाने की रुचि, अग्निहोत्र करने और कराने की रुचि, और उसी प्रकार से पुरोहित का कार्य, पुरोहित का अर्थ क्या हुआ, पुरोहित जो हमारा जिस व्यक्ति ने हमको आमंत्रित किया उसके हित को अपने निकट सामने रखते हुए, पुरो का अर्थ है सामने और हित का अर्थ है उसका हित जिसके लिए मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ। तो इसीलिए हमने अपने पंडित वर्ग को जो अग्निहोत्र कराते हैं और जिस व्यक्ति ने कराने के लिए उनको आमंत्रित किया उसको यजमान कहते हैं, जो यजमान का एक स्वरूप है परिवर्तित, अपभ्रंश है। तो यजमान जो हमारा व्यक्ति है उसने निमंत्रित करके पंडित जी को कहा कि आप मेरे यहाँ पर ये अग्निहोत्र का संपादन विधि विधान से कीजिए।
तो किसने कामना की है? कामना की है यजमान से, उसकी कुछ इच्छा की पूर्ति के लिए एक अग्निहोत्र का संपादन करने का निवेदन हुआ है। अब वो जो ब्राह्मण वहां पर करवा रहे हैं, वो अपनी इच्छा के लिए तो कर नहीं रहे हैं, वो तो केवल उस व्यक्ति की सहायता के लिए कर रहे हैं। तो सहायता के लिए क्या कर रहे हैं? वो मंत्रों का विधि विधान पूर्वक विनियोजन कर रहे हैं, लेकिन किसके हित के लिए कर रहे हैं? उस यजमान के हित के लिए। तो जिस व्यक्ति में ये सामर्थ्य हो कि वो अन्य किसी के हित को भी अपने सम्मुख रखकर अपने क्रियाकलाप का संपादन कर सकता हो, उसको हम पुरोहित की संज्ञा देते हैं। तो हमारा ये जो ब्राह्मण वर्ण है, ये केवल वो व्यक्ति हैं जिनका एक स्वाभाविक रुचि पठन पाठन की, शास्त्रों के गंभीर अध्ययन की, अग्निहोत्र आदि के माध्यम से सारे समाज के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था पे एक सहायक के रूप में भूमिका निभाने की, उनको हमने ब्राह्मण की संज्ञा दी। उसके अतिरिक्त क्षत्रिय, क्षत्रिय किसको कहेंगे? जो समाज के अंदर न्याय व्यवस्था को, समाज के अंदर रक्षा को, उसको किसी भी प्रकार से संबंधित, उसको किसी भी प्रकार से व्यवस्थित रखने की सामर्थ्य भी रखता हो, रुचि भी रखता हो, शारीरिक दृष्टि से पुष्ट भी हो, उसको हम क्षत्रिय की संज्ञा देते हैं। गुरुकुल से वो भी पढ़ के आता है। इसी प्रकार से वैश्य वर्ण है, वैश्य वर्ण भी गुरुकुल से ही पढ़ के आएगा, द्विज की संज्ञा होगी उसकी। लेकिन उसके लिए कार्य क्या है? उसकी जो रुचि के अनुसार वो वाणिज्य में या कृषि में या गोपालन में रुचि रखता है। और जहां पर भी कहीं समाज के अंदर किसी भी वस्तु का अभाव है, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से उस अभाव की पूर्ति करके उसकी आपूर्ति करता है और समाज के लिए वो व्यवस्था निर्माण करता है, तो उसको हमने वैश्य कहा। अब प्रश्न ये है कि जो 3 प्रकार के ये कर्म हैं, इनके लिए सहयोगियों के बिना तो काम नहीं चलता है, और बिना किसी सहयोगी के किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की क्षमता नहीं होती है। इसलिए कहा गया है कि जो एफिशिएंसी है, ये अपने आप में एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, रिलेटिव टर्म है। अगर एक किसी भी कार्यकर्ता के पास में उसका सहयोगी उपलब्ध नहीं है, तो उसकी जो तात्कालिक क्षमता है वो स्वतः क्षीण हो जाती है। तो जो इन तीनों वर्णों को सहयोगी के रूप में उपलब्ध है, जिनकी स्वयं पठन पाठन में विशेष रुचि नहीं है, न्याय व्यवस्था के लिए उनकी उदासीनता है, अन्य वाणिज्य, कृषि और गोपालन के अंदर में सहयोगी की भूमिका तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर में नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, तो जो तीनों वर्णों के सहयोगी हैं, उनको हमने शूद्र वर्ण की संज्ञा दी। अब शूद्र का शब्द का लोगों ने विडंबना करके तो क्षुद्र से जोड़ दिया है। क्षुद्र कहते हैं बहुत ही इनसिग्निफिकेंट को, और शूद्र इनसिग्निफिकेंट नहीं होता है। शूद्र तो इस प्रकार से है बंधुओं, जिसका एक छोटा सा अगर उदाहरण दूं तो हमको सारा विषय स्पष्ट हो जाता है। मैं आपके सम्मुख बैठा बोल रहा हूं, आप भी एक शरीर धारण करके मेरी ये सब बातें अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। जरा सा विचार कीजिए कि हमारे शरीर के अंदर में जितने भी विभिन्न हमारे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा एक हम जरा सा मन में एक अवलोकन करें। मेरा ये जो मस्तिष्क है, ये मेरे शरीर के, ये मेरे सिर के अंदर है। सिर जो है ये मेरे शरीर का ब्राह्मण कहलाता है, क्योंकि ये यहाँ पर स्थित है। ये जो मेरी भुजाएं हैं, जो सब प्रकार की सामर्थ्य रखती हैं, जरा सी आपत्ति आ जाए, मान लीजिए पैर में जरा सा चलते चलते कांटा भी अगर चुभ जाए, तो सबसे पहले ये भुजाएं उस कांटे का प्रतिकार करने के लिए पैरों की ओर झुक के उस कांटे को निकालती है। किसी भी प्रकार की आपदा हो, पुरुषार्थ भी करते हैं तो इन भुजाओं के माध्यम से करते हैं। तो ये मेरे शरीर के क्षत्रिय हैं। ये मेरा जो कटि प्रदेश है, सारा का सारा उदर है। ये सारा का सारा उदर क्या है? अन्न का ये ग्रहण करके उस अपने पास में ना, ये तो जो ब्राह्मण तो ग्रहण करता है, मुख में जाता है, लेकिन मुख अपने पास नहीं रखता। ये क्षत्रिय जो है उपार्जन करके लाया, उस अन्न का हमने भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद में ब्राह्मण को, मुख को दे दिया, उसने उसको ठीक से शरीर के लिए उपयोगी करके उसको उदर को दे दिया। और उदर ने क्या किया? उदर ने उसको एज इट इज नहीं रखा, उसने उसको संपूर्ण अपनी शक्ति से शरीर के लिए पचा दिया। और पचाने के बाद में उसके अंदर में विभिन्न जितने उसमें मज्जा है, उसमें अस्थि है, उसके अंदर रक्त है, जो जो जिस जिस अवयव के लिए आवश्यक था उसको वहां पर उसने पोषण के रूप में भेज दिया है। और भेजने के बाद में जितना कुछ बाद में ऐसा लगा कि जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, वो भी उत्सर्जन जो हमारे अंग हैं उनके माध्यम से शरीर से निष्कासित कर दिया। तो ये वैश्य हमारा हो गया। अब ये जो संपूर्ण शरीर है, इसके बाद में हमारे 2 ही अंग, एक ही अंग रह गया है, हमारे चरण।
जैसे ही कटी प्रदेश से, जंगा प्रदेश से हम पैरों की तरफ चलते हैं, तो ये जो हमारे 2 पैर हैं, ये संपूर्ण शरीर अगर शोभा पाता है, संपूर्ण शरीर अगर सक्रियता पाता है, तो किन के माध्यम से पाता है? हमारे इन चरणों के माध्यम। ये हमारे शूद्र हैं। इन्हीं के माध्यम से ये तीनों वर्ण जो हैं अपनी जगह शोभा भी पा रहे हैं, श्री भी पा रहे हैं और सब प्रकार की क्षमता भी प्राप्त कर पा रहे हैं। और उसका जितना उसके लिए विधान है, स्पेसिफाइड उनके लिए जो वर्क है, उस काम को भी कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये मेरा शूद्र बीमार हो जाए, और जो कि आज हम सबकी समस्या है, जितने श्रोता मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, आप लोग जरा देखिए इस आयु के अंदर सबसे बड़ी कठिनाई हमको क्या होती है? हमारे घुटने हमको जवाब देने लगते हैं, चलने फिरने की हमारी सामर्थ्य कम होने लगती है। कहीं भी जाने से पहले कहते हैं भाई चलने का तो मन है, शरीर में सामर्थ्य भी है, इच्छा भी है, लेकिन पैर जवाब दे रहे हैं। तो क्या कभी हमने विचार किया कि मेरे शरीर के तीनों वर्ण तो ठीक हैं, लेकिन मेरा जो शूद्र वर्ण है वो बीमार है, वो अस्वस्थ है? तो क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि शरीर के इन चारों अंगों में से किसी भी अंग को अलग करके हम देख सकते हैं? और बंधुओं, इसी प्रकार से ये समाज की व्यवस्था है। समाज के अंदर भी बताइए, इन चारों वर्णों के अंदर में क्या किसी भी एक वर्ण को अलग रूप से देखने की हम किसी भी प्रकार से कहीं जरा भी कल्पना कर सकते हैं? बस इतना ही अगर हम लोगों को समझ में आ जाए, तो हमारी वेदों के अनुरूप जो सामाजिक व्यवस्था है, उसका सारे का सारा हमको सार समझ में आ जाए। अब इस विषय को मैं आगे आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा कि उस हिसाब से बांटा। जैसे आप देखिए, सबसे पहले अभी हम लोगों को नवरात्र आने वाले हैं और उस दिन हमारे नववर्ष का आरंभ होता है। ये 9 दिन किस प्रकार के हैं? हमारे उपासना काल है। सब प्रकार का उसके अंदर में शुद्ध आहार, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध विचार और वो सब करके केवल धार्मिक प्रवचनों को सुनना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, इन नवरात्र के माध्यम से हम करते हैं। श्रावणी पर्व आता है, वो पूरा का पूरा ये महीना जो श्रावण का है, वो भी इस पठन पाठन को हमने समर्पित किया हुआ है। फिर उसके अंदर एक रक्षाबंधन का त्योहार आता है, गुरु पूर्णिमा आता है, जिस गुरु के माध्यम से हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका हम किसी प्रकार से कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हमारे ब्राह्मण वर्ण के लिए एक प्रकार से अनुकूल पर्वों की व्यवस्था हो गई। उसके बाद में क्या होता है? क्षत्रिय हमारा वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण का लिए क्या हो गया? शारदीय नवरात्र आते हैं। एक नवरात्र ये वासंती आए थे, एक शारदीय आएंगे। उसी समय में दशहरा आएगा, जिसको हम विजयदशमी कहते हैं। ये विशेष रूप से क्षत्रियों का त्योहार है। और विजयदशमी क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार से क्षत्रियों के लिए एक आदेश था कि आपकी जो सेनाएं हैं, संपूर्ण वर्ष में किसी भी प्रकार से उनको युद्ध का अभ्यास ना रह गया हो, तो आप उनके लिए कुछ इस प्रकार की मॉक एक्सरसाइजेस का व्यवस्था कीजिए। और मेरे बंधु अगर यहाँ पर श्रोताओं में कोई सेनाओं से जुड़े होंगे तो वो जानते होंगे कि शांति काल के अंदर भी संपूर्ण सेनाओं को मॉक ड्रिल्स में, मॉक एक्सरसाइज के अंदर लगाया जाता है। उसके कारण क्या होता है? जितने भी शस्त्रास्त्र हैं उन सब की एक प्रकार से ओवरऑलिंग हो जाती है। तो सारे शस्त्रों की हम पूजा करते हैं विजयदशमी में। और फिर उस समय सीमो उल्लंघन की एक हमारे यहाँ परंपरा थी। आपस में एक जिस प्रकार से कहे ना, नूरा कुश्ती, कि एक दूसरे से राजा संधि करके बड़ी मित्रता पूर्वक कहते थे कि मैं आपकी सीमा में उल्लंघन करूंगा, आपकी सेना मेरी सेना का प्रतिकार करेगी। आप मेरी सीमा में उल्लंघन करेंगे, वो मेरी सेनाएं प्रतिकार करेंगी। क्या होगा? ये मॉक फाइट है। मॉक फाइट के अंदर एक दूसरे की हानि नहीं करेंगे, लेकिन अपने अभ्यास को सुदृढ़ करेंगे। इसलिए फिर उसके अंदर में विजय और किसकी पराजय, इसलिए हमने इसको विजय, वो दशमी के दिन पड़ती है, वो विजयदशमी हो गई। उसको हमने दशहरा दे के उसके साथ में भी कई कहानियां जोड़ दी हैं, वो भी मेरी चर्चा का विषय नहीं है। वैश्य वर्ण के लिए मैंने त्योहारों की बात आपसे की। शारदीय नवसस्येष्टि, जैसे मैंने शारदीय नवरात्र की बात की थी, अब ये कहिए कि ये शारदीय नवसस्येष्टि, दूसरी जो फसल जिसका मैंने सबसे पहले आरंभ में चर्चा की, उस शारदीय नवसस्येष्टि को भी हम, जैसे वासंती को हम होली कहते हैं, शारदीय नवसस्येष्टि को हम दीपावली कहते हैं। उस दीपावली के साथ ही पर्वों की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। उससे पहले धनतेरस आता है, अक्षय तृतीया आती है, दीपावली के बाद में फिर भाई दूज आती है। उसके कुछ काल बाद जो है फिर एक मकर संक्रांति आती है, जो संपूर्ण समाज के अंदर प्रकृति के अनुरूप एक ऊर्जा का आरोपण करती है।
अब मैंने 3 वर्णों के इनकी आपको चर्चा की, लेकिन क्या हम इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार नियोजित किए हुए पर्व, लेकिन संपूर्ण समाज, चारों वर्ण उसके अंदर पूर्ण रूप से सहभागी होते हैं। और इसी प्रकार से जो शूद्र वर्ण के लिए हमने किए हैं, महाशिवरात्रि अभी होके गई है, अब ये वासंती नव षष्ठी जिसको हम होली के रूप में आज मनाएंगे, और जिसका मैंने स्वरूप आपको बताया, हम होलिका दहन के रूप में भी मनाते हैं, और जो प्रकार से जो वेदों के अनुसार, वेदों के अनुकूल अपना जीवन यापन करते हैं, वो आज ही के दिन वासंती नव षष्ठी यज्ञों का विधान कर रहे हैं। कुछ समय बाद हम लोहड़ी करने पर्व मनाने वाले हैं, वो भी लगभग इसी प्रकार का है। इसको हमने शूद्र वर्ण के लिए एक प्रकार से समर्पित किया हुआ है। अब इसके लिए शूद्र वर्ण के लिए समर्पित किया है, और उसके अंदर में सारा ही समाज उसके अंदर में समाहित होता है, सहभागी होता है। उसका कारण मैंने आपसे सबसे पहले बताया, जन्मना जायते शूद्रा, हम सब जन्म से शूद्र हैं, और इसलिए वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हम अपने बाकी और जो वर्ण हमने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करके, अपने परिवर्तन करके अपनी संज्ञा को बदला है, उसको हम भूल के एक दिन हम अपना जो जन्मना जायते, जो हमारा जो जन्मना जो जाति वो वर्ण था, उसका स्मरण करके पूरे समाज में समरस होके, छोटे बड़े का भाव भुला के हम इस होली पर्व को मनाते हैं। अब इसका लय, क्योंकि समय की मर्यादा है, मैं उसी के अंदर मैं कुछ थोड़े से विषयों को और आपके समक्ष बताने का प्रयास करूंगा। मैंने आपसे बताया वसंत ऋतु। वसंत ऋतु जो है, अब ये प्राकृतिक दृष्टि से कुछ वर्णन कर रहा हूं। वसंत ऋतु को हमने ऋतुराज कहा है। ऋतुराज क्यों है कि ये सारी सृष्टि का एक प्रकार से उत्पत्ति काल है। जैसे हमने बताया कि माता गर्भ धारण करती है, जन्म देती है, तो एक प्रकार से ईश्वर भी, जो हमारे ब्रह्म, जिनको हम ब्रह्मा कहते हैं, ईश्वर का उत्पत्ति करने वाला अगर कोई वो है स्वरूप, तो वो हम ब्रह्मा के रूप से जानते हैं। जिस प्रकार से माँ भी जन्म देती है तो ब्रह्मा के रूप में देती है। तो क्या करा ईश्वर ने, अपने जो हिरण्य गर्भ, उससे उन्होंने इस गर्भ को, गर्भ काल के अंदर में ऋतुराज के प्रकृति को किस प्रकार से धीरे धीरे जन्म दिया। तो अंदर में उस गर्भ काल में क्या हो रहा है, बसंत ऋतु में शनय शनय उस प्रकृति का निर्माण हो रहा। अब निर्माण होने के बाद में हम क्या देखते हैं, माघ का जो अभी महीना गया है, उसके अंदर जो शुक्ल पक्ष था, उसकी पंचमी को हमने बसंत पंचमी को मनाया। वो हमने ऋतुराज के आगमन का स्वागत किया। उसी के बाद में हमने तत्काल फागुन का जो महीना है, जिसका शुक्ल पक्ष है, उसकी पूर्णिमा आज है। आज हम इसको होली के रूप में मना रहे हैं, वासंती नव षष्ठी के रूप में मना रहे हैं। हम यज्ञ भी कर रहे हैं, होली का दहन भी कर रहे हैं, अपने अपने विचारों के, अपने अपनी अनुकूलता और मान्यता के अनुसार। ये केवल 40 दिन बाद कर रहे हैं। अभी 15 ही दिन बाद हम फिर एक पर्व को मनाने वाले हैं, जो इसी वसंत के एक प्रकार का विदाई का पर्व है। वो चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हम नव वर्ष का स्वागत करेंगे। तो आप देखिए कितने छोटे से काल में लगभग एक ही ऋतु के अंदर, जिसको हम 60 दिन का एक अवसर बोलते हैं, अवधि बोलते हैं, क्योंकि हर ऋतु लगभग 2 माह की होती है, उसके अंदर में हमारे ये 3 पर्वों का विधान है। अब इसके अंदर में जो विषय आया कि हम होली के अंदर में रंग ही क्यों खेलते हैं, ये हमको बड़ा समझने वाला विषय और बड़ा रोचक विषय है। और इसीलिए होली को केवल रंगों का त्योहार कहा गया। और मैं अगर विनोद में कहूं, तो जब घर रंगे जाएं, हमारे घरों की लिपाई पुताई हो, तो समझ लीजिए दिवाली का त्योहार है। और घर के बजाय घर वाले रंगे जाएं और वही लीपे पोते जाएं, तो समझ लीजिए होली का त्योहार है। तो जब घर रंगे गए तो दीपावली वो आना है अभी, और जब घर वाले रंगे जा रहे हैं तो हम होली मना रहे हैं। अब होली क्यों मना रहे हैं, इसके पीछे रंग का इसका क्या संबंध है, इसको हम धीरे धीरे समझें। वसंत ऋतु में प्रकृति जो है अपने पूर्ण यौवन पे होती है। इस यौवन का अर्थ क्या है, नाना विभिन्न प्रकार के नाना विधि श्रृंगार करके बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई है। हम लोग शहरों में रहने के आदी हैं, इसलिए प्रकृति से हमारा परिचय बड़ा कम हो जाता है। लेकिन बंधुओं, जब कभी आजकल जो लोग थोड़ा सा भी बाहर देशाटन करते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में कभी जाने का प्रयास करते हैं, लोग टूर पे भी जाते हैं, तो बहुत सारे प्राकृतिक दृश्यों को देखते हैं। और बीच में खेत खलिहानों को हमें देखने का अवसर मिलता है, बागों को देखने का मिलता है।
तो हम लोगों ने देखा होगा सारी प्रकृति पूरे श्रृंगार करके बिल्कुल ऐसी नई नवेली दुल्हन के रूप में सजी हुई है और चारों ओर फूलों की भरमार है। और फूल जो है वो सारे एक रंग के नहीं होते, ये प्रकृति की व्यवस्था है। तो विभिन्न रंगों के फूलों से सारी सृष्टि पटी हुई है। टेसू के फूल ऐसी ईश्वर ने व्यवस्था की है कि एक वृक्ष के अंदर में इस प्रकार के फूल दिए कि उसको अगर गर्म पानी में हम जो है उसको हम रंगों के लिए खेलने के लिए उसमें उपयोग करते हैं। आम के ऊपर पे बोराई आ रही है, बोर आ रहा है, आम बोर आ रहे हैं, तो उसके अंदर में फलों के आने की हमको एक अपेक्षा हो रही है, आश्वस्ति हो रही है। पपीहा कूक रहा है और सारे रंगों की जो व्यवस्था है एक प्रकार से ऐसी है जैसे इंद्रधनुष के 7 रंगों की हम प्रमुख रंगों की कल्पना करते हैं। तो ये तो हमारे प्राकृतिक रंगों की बात है। लेकिन दूसरी रंग की बात देखिए, सारे जो हमारे खेत हैं उनके अंदर में गेहूं की लहलहाती बालियां हैं, उनका भी एक अपना रंग है। स्वर्णिम रंग हो जाता है जब वो पकने लगती हैं और उसके साथ साथ पीली सरसों के फूल चारों ओर फैले हुए होते हैं। तो अब आप ये देखिए, जब सारी प्रकृति में रंग है तो फिर प्राणी के मन में तरंग क्यों नहीं होगी? प्रकृति में रंग है तो प्राणी के मन में भी निश्चित रूप से एक तरंग है। और फिर तरंग कैसी है? ये जो होली का पर्व है, हमको जो कल हम इसको एक उसके रूप में मनाएंगे जिसको हम फाग कहते हैं या कहेंगे दुल्हंडी कहते हैं। तो ये होलिका दहन से अगले दिन हम इस कार्य को करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हमारे मन में एक ही इच्छा होती है। हम अपने घर से अगर निकलते हैं, अपने परिवार के बीच में भी रहते हैं, हमारे सबके पास में सामान्यतः कोई एक एक या दो दो रंग होते हैं, हमारी जेब में होते हैं गुलाल के रूप में। और हमारी इच्छा क्या रहती है, जो रंग मेरे पास है मैं सारी दुनिया को अपने इस रंग से रंग। इसका अर्थ क्या हुआ कि मन का एक ये भाव है कि मैं जैसा हूं मैं सबको उसी रूप में देखने का इच्छा रखता हूं। अपने रंग में रंगना ये मुहावरा भी है। और अपने रंग में रंगना किस प्रकार का होता है? ये तो रंग नहीं होता, एक प्रभाव होता है। आपको मैंने कोई बात सुनाई और आप उसके अंदर में झूम के आनंद ले रहे हैं, तो समझ लीजिए कि मैं जिस रंग को आपके सामने अच्छी तरीके से बखेर रहा था, आप उसके अंदर में पूरी तरीके से रम रहे हैं। तो जब रंग में रंगना होता है तो फिर कुछ अलग ही बात होती है। और फिर हम क्या करेंगे, जब ये रंग लगाने का जिस समय हम ये प्रक्रिया करते हैं तो हम लोग स्मरण करें, मेरे घर का ड्राइवर है, मेरे घर का छोटा काम करने वाला सेवक है, मेरी सेविकाएं हैं, अन्य जितनी भी हैं, क्या कोई भी व्यक्ति हमको आके हमारे माथे पे गुलाल लगा दे, हमारे गाल पे गुलाल लगा दे, हम पर रंग डाल दे, हमको क्या किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या क्रोध होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आज हमने अपने सारे अहंकार को तिलांजलि देके बिल्कुल अपने मूल स्वरूप में, अपने को एक बच्चे के रूप में, जैसे कहते हैं क्लीन स्लेट। अगर ये शूद्र वर्ग की व्यवस्था दोबारा से अगर हम थोड़ा सा और इसका विश्लेषण करें तो समझ लीजिए जैसे एक क्लीन स्लेट होती है जिसपे कुछ लिखा नहीं है, वो शूद्र है। और जैसे उसके ऊपर में वर्ण व्यवस्था हमने लिख दी, वर्ण अक्षर अंकित कर दिए, तो हमारे अंदर में कोई ना कोई एक वर्ण निश्चित हो गया। तो क्लीन स्लेट जो होता है वो समाज का शूद्र वर्ण होता है। और इस दिन हम क्लीन स्लेट के रूप में अहंकार शून्य होके सबसे मिलने के लिए बेताब होते हैं। और इतने बेताब होते हैं कि हर किसी को जो हमारे सामने आता है, जरा सा भी हमारा आत्मीयता का उसके साथ में संबंध है, तो हम उससे गले मिलके और पूरे आलिंगन पाश में उसको लेने का प्रयास करते हैं। गले मिलने को बेताब है। और क्या होता है इस प्रक्रिया में, जो हमारी अलगाव की जो थोड़ी सी हमारी जो हमारे व्यवहार के अंदर में इस प्रकार की वो आ जाती हैं प्रवृत्तियां, उस अलगाव से आज हम लगाव की यात्रा की ओर बढ़ने लगे। तो समाज के अंदर अलगाव से लगाव की यात्रा की अगर कोई व्यवस्था है तो संपूर्ण हिंदू समाज केवल एक दिन उस अहंकार शून्य जीवन का बिल्कुल साफल्य आनंद लेता है कि किस प्रकार से इतना सीधे सरल होकर, और बिल्कुल एक तरह से कह रहे हैं जैसे ट्रेवल लाइट, कि जितना आप यात्रा बिना किसी अपने सामान के करते हो उतना आपको आनंद आता है। होलिका का दिन जो है वो केवल इसीलिए होली का दिन है कि जो हो लिया वो तो होली, इसलिए भैया सारी दुश्मनी भुलाओ और दुश्मनी भुला के अब तो केवल आज मेरे और रंग में रंग जाओ। आप मुझे अपने रंग में रंगो, मैं आपको अपने रंग में रंगू। हम पानी को प्रयोग करते हैं। अब पानी के लिए हम लोगों ने ध्यान है हमको कि एक फिल्म आई थी, मैं सामान्यतः फिल्म नहीं देखता हूँ, लेकिन उसके अंदर में बड़ा ही सुंदर एक प्रासंगिक वाक्य आया था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। तो ये है पानी की व्यवस्था,
इसलिए हम उसमें रंगीन पानी, अब कोई अगर कोरा पानी डाल दें तो लोग बड़े उसको एक प्रकार का उलाहना देते हैं, भाई तुमने क्या करा यार, पानी से खेल रहे हो। नहीं, रंग से खेलना है। तो रंग से खेलना का क्यों पीछे कारण है कि जैसे मैंने पानी के अंदर जो रंग मिलाया बस वही पानी का रंग होगा, और उसी प्रकार से समाज के अंदर मैंने जिस व्यक्ति पे वो डाल दिया उसके वस्त्रों पे वही रंग आ गया, तो समझ लीजिए मेरे मन का रंग उसके वस्त्रों पे हमको दिख रहा है, और उसने उसको सहज स्वीकार किया तो समझ लीजिए उसके मन में भी वही तरंग आ गई जो तरंग से मैंने उसको ये उपहार अपनी ओर से एक प्रकार से दिया था। अब इसके अंदर में देखिए प्राकृतिक स्वरूप और भी है। ये पूर्णिमा के दिन हम मनाते हैं, विशेष रूप से पूर्णिमा तो हर 15वें दिन हर उसमें आती है, एक महीने के अंदर में 2 पक्ष में एक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है। लेकिन उन पूर्णिमा में और ये जो हमारी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में, इसमें एक आधारभूत अंतर है। इस पूर्णिमा में क्या होता है, जो प्रकृति है वो पूर्ण यौवन पे है, ये एक प्रकार से शारीरिक उन्माद का प्रतीक है। इसके बाद में क्या हम देख रहे हैं, उस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है वो पूरा होता है, जिसको हम पूर्णिमा का अर्थ यही है कि पूर्ण चंद्र, और चंद्रमा जब होता है तो चंद्रमा का ये हमारे मस्तिष्क का हमारी उसका कारक है, और मस्तिष्क का कारक होने के नाते ज्योतिष के अंदर ये माना भी गया है, जो ज्योतिष के अनुभवी यहाँ पर बैठे हैं वो सब इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि चंद्रमा को ये कहा गया कि ये मन के अंदर में एक उन्माद उत्पन्न करता है, और इसलिए अंग्रेजी में हम लोग एक शब्द जानते हैं, ल्यूनेटिक वर्ड है। ल्यूनेटिक क्या है, ल्यूनर बोलते हैं चंद्रमा को, और जो चंद्रमा की पूर्णिमा के अंदर में किसी भी प्रकार से उन्मादित हो जाए उसको ल्यूनेटिक की संज्ञा देते हैं। तो फिर चंद्रमा जो है चूंकि मस्तिष्क का कारक है, और वो हमारे चंद्रमा इस समय पूर्ण उस पे है पूर्णिमा के दिन, तो क्या हुआ, मेरा जो मानसिक है वो भी उन्माद जो है इस टाइम चरम पे है। और तीसरा हम क्या कहेंगे, जो हमारा खेतों में धन धान्य पूरा आज भरा हुआ है, सारे खेत भरे हुए हैं, तो यही पूर्णिमा में हम इन धन धान्य को भी भरा हुआ देखते हैं। तो ऐसी लहलहाती खेती जो है ये हमारा भौतिक उन्माद है। तो जब भौतिक उन्माद, शारीरिक उन्माद और मानसिक उन्माद, 3 उन्मादों का सामंजस्य हो जाए तो बंधु उसको हम होली का पर्व की संज्ञा देते हैं। हमने इसको कलर के रूप में मनाया, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। ये एक प्रकार की कलर थेरेपी है। कलर थेरेपी क्या है, जीवन में रंगों का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव है, और महत्वपूर्ण प्रभाव जब होता है तो इसको हमको कैसे आभास होता है, जैसे हम लोग श्वेत रंग को शांति का और वैराग्य का प्रतीक मानते हैं, प्रेम का प्रतीक मानते हैं, वो भी सात्विक प्रेम का। लेकिन अगर लाल रंग है तो बिल्कुल उसके विपरीत, हम उसको उन्माद का, वासना का, क्रोध का, जो प्रेम भी है तो वो वासनात्मक है। श्वेत था तो वो सात्विक प्रेम, और ये वासनात्मक प्रेम और क्रोध का है, और इसलिए कोई भी व्यक्ति जो सतोगुणी है वो श्वेत परिधान पहनता है, और जिस समय हमारे मन में कहीं बहुत ज्यादा क्रियाशीलता होती है, रजोगुणी होते हैं, तो हम लाल वस्त्र को अपने पहनने का आवरण जो है स्वयं पसंद करते हैं। इसी प्रकार से ये जो हरा, पीला, जोगिया, काला, ये सब जो है ये भी किसी ना किसी मनोभाव के संबंध रखते हैं। शनि को हम लोग बोलते हैं कि काला रंग। अब लोगों ने जो भी काला रंग कहा, मैं उस काले रंग का केवल उदाहरण ये दे सकता हूँ कि न्याय की व्यवस्था हमारे जिन लोगों के पास होती है, न्यायाधीशों के पास या हमारे जो अधिवक्ता होते हैं, वो काला कोट पहन के जाते हैं, क्योंकि काले रंग पे दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ सकता, और जब दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा तभी न्याय व्यवस्था अक्षुण्ण रहेगी। तो काला रंग का महत्व क्या हुआ कि उसके ऊपर में किसी अन्य का प्रभाव ना हो। न्यायाधीश सब प्रकार के साक्ष्यों को सुनता है, सारे साक्ष्य को समझता है, सारे वाद को और प्रतिवाद को समझ के एक सत्य के निर्णय पे पहुंचता है, और वो किस लिए कि उसका कंबल काला है, उसके ऊपर में किसी का रंग चढ़ना वाला नहीं है। तो फिर इसके लिए एक कवि ने बड़ा स्पष्ट, बड़ी सुंदर बात कही है। वो 2 पंक्तियां मुझको याद आती हैं, मैं वो 2 पंक्तियां आपके समक्ष रख के अपनी वाणी को विराम दूंगा। और बड़ी रोचक पंक्तियां हैं बंधुओं, और बड़ा मर्म है आज के सारे व्याख्यान का इसमें छिपा हुआ। वो कवि क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि होली है तो अपरिचित से भी परिचय कर लो। आगे क्या बोल रहा है, होली है तो सुपरिचित से मैत्री कर लो। देखिए क्या कहा उसने,
होली के अंदर में परिचय की कोई मोहताज नहीं हो। आप किसी भी अपरिचित से आप उस पर रंग लगाइए, वो आपको रंग लगाए। आपने आपस में मुस्कान का आदान प्रदान किया, परिचय हो गया। अपरिचित से परिचित कर लो, परिचय कर लो, और जो सुपरिचित है उसके साथ में अपनी मैत्री को प्रगाढ़ कर लो। आगे कवि क्या कह रहा है वो बड़ी सुंदर बात। उसने कहा है विसराकर, विसराकर मतलब भूलकर, वर्ष के सारे विष भरे वैर विरोध। हमारा पूरा वर्ष जो है अन्य अन्य कारणों से किसी ना किसी के प्रति मनोमालिन्य से भर जाता है। उस सारे वैर विरोध को भूल के क्या करो, होली है तो आज शत्रु को भी बंधु बाहों में भर लो। बंधुओं, ये होलिकोत्सव का जो एक मार्मिक संदेश एक कवि के शब्दों में मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया, वैदिक मान्यताओं का आधार दिया, पौराणिक मान्यताएं किस पर आधारित हैं उसका एक थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य बताने का प्रयास किया, और संपूर्ण समाज जो आज इस सबको बड़े श्रद्धा से मनाने वाला है, होलिका दहन के रूप में, बसंती नवसश्रेष्ठी यज्ञ के रूप में, उन सभी को, और कल को जो सभी लोग समाज के अंदर अपने अहंकार को तिलांजलि देके इस समरसता के, सामाजिक समरसता के अभूतपूर्व अद्भुत त्योहार को मनाने वाले हैं पूरी निष्ठा से, उन सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं। और एक निवेदन अवश्य करता हूं कि हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति बड़े जो अपने आप को सोफिस्टिकेटेड, इलीट और संभ्रांत मानते हैं, उनसे बड़ी विनम्र विनती करता हूं कि बंधुओं, साल के अंदर एक दिन होता है जिस दिन आप अपने को मूल स्वरूप में पहचान के, ऑफलोड करके, सारे बैगेज को छोड़ के समाज में समरसता के साथ में सबके साथ समरस हो सकते। ऐसे अवसर को गंवाइए मत। इसलिए ये मन में किसी भी प्रकार का वो रखना कि मैं रंग नहीं खेलता हूं, ये कोई बुद्धिमानी का परिचय नहीं है, एक प्रकार से प्रमाद है और एक प्रकार से अहंकार का सूचक है। कोई विशेष कारण है, स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता तो बात दूसरी है, नहीं तो मन में तरंग हो, और तरंग ये हो कि मेरे रंग में सब दुनिया रंगी हुई मुझे दिखाई दे। और इसी अभिनंदन के साथ आप सभी को पुनः प्रणाम। ओम। धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत ही विस्तार से आपने वर्ण व्यवस्था पर चर्चा की है। विभिन्न त्योहार जो वर्ष भर हम मनाते हैं उनकी सरल शब्दों में व्याख्या की है, कैसे वो वर्ण व्यवस्था से और कैसे हमारे प्रकृति और ऋतुओं से संबंधित हैं, उसकी आपने बहुत विस्तार से बात की है। जो कुछ गलत धारणाएं हमारे बनी हुई हैं, किस तरह से वेदों में उनके अर्थ दिए गए हैं, कैसे उनको सुधारा गया है, उसके बारे में आपने बात की है बहुत ही विस्तार से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और इसमें कोई जोड़ना चाहें? हमारे पास व्यास जी हैं, डॉक्टर सिंह हैं, और भी कई लोग हैं जो अगर इसमें कुछ और अपनी बात बोलना चाहे। आपका तो हो गया ना, क्लोज कर दिया ना, अब मेरा चल रहा है ना। स्वागत है आपका। और भी विष्णु जी गोयल हैं, अनिल वाजपेयी जी हैं, हाँ अनिल वाजपेयी जी हैं। तो और कोई अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहे, कुछ कहना चाहें तो स्वागत है। कोई भी? हाँ विष्णु जी गोयल कुछ बोलना चाह रहे हैं, अनम्यूट करिए गोयल साहब। हाँ, मैं बड़ा निराशापूर्ण उसमें बोल रहा हूँ कि मैंने आदरणीय गुप्ता जी की वार्ता को मिस कर दिया थोड़ा सा, और मैं देर से 5:30 बजे का ख्याल था, लेकिन 5 बजे वार्ता शुरू हो गई। लेकिन जो कुछ भी मैं दर्शन कर पाया हूँ, गुप्ता जी की मन में तरंग से दुनिया को आनंदित कर दो, क्या शब्द कहे हैं, और उनकी वाणी जैसे फूल टपकते हो। सत्संग ग्रुप से जुड़ करके मुझको एक अनमोल मोती गुप्ता जी के द्वारा मिला है। गुप्ता जी का कितना भाष्य और कितनी उनकी हर चीज की परिभाषा और भाष्य इतना अभूतपूर्व है कि मैं तो होली के इस महत्व को देख करके, अपरिचित को परिचित कर लो, परिचित से मित्रता कर लो, और मित्रता को गले में भर लो। क्या बात है। मन में
या धारण तो करो इन तीनों चीजों को, तीन अवस्थाओं को। बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है, मन गदगद हो जाता है। व्यास जी कुछ कहेंगे? मैं अपने मित्र अरुण जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द मुझको कुछ इस विषय पर, हाँ, अरुण जी से 2 शब्द सुनना चाहूंगा। आवाज नहीं आ रही है व्यास जी? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ अब आ रही है। ये विधि गुप्ता म्यूट करें। ये म्यूट करें। हाँ व्यास साहब। रविदेव जी को प्रणाम। बड़ी रोचक वार्ता रही। ये कहना तो सूरज को दीपक दिखाना वाली बात हो जाएगी। जिस सूत्र से लेकर आपने वार्ता का आरंभ किया और जिस प्रकार से वार्ता का विस्तार आपने किया और बाद में जहां उसको लेकर आप आए और जहां समापन किया, अपने आप में एक समग्र यात्रा हो गई। वेद के संदर्भों से लेके उसको सामाजिक जीवन में किस प्रकार से हमें उसे मनाना चाहिए, और यहाँ तक कहना जिसके लिए एक दम और हिम्मत चाहिए होती है कि अगर आप एलीट हैं तो एक दिन अपनी एलीटगिरी छोड़ दीजिए और अपने रंग में औरों को रंगने की चेष्टा करिए। ये बहुत सही मैसेज आपकी ओर से आया है समाज के लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं साहब, हम तो होली नहीं मनाते हैं, हम तो ये नहीं करते, हम तो वो नहीं करते। वो करने में उनको अच्छा नहीं लगता, ना करने में अच्छा लगता है। और इस ना करने में हम अपने समाज के साथ जो उल्लास का जो हमारा जुड़ाव है उससे अलग हो जाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपका, आपने इस बात को जिस प्रकार से कहा और ये संदेशा लोगों तक पहुंचा है। इसी के साथ में जो बैकग्राउंड है, जहां से आपने जिस प्रकार से होलिका और प्रहलाद को बात निकाल के लाए, अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब मेरी होलिका की होली पर जो एक छोटी सी मैंने वीडियो भेजी थी तो उसका जब आपने उत्तर लिखा था, अब कहाँ से वो जुड़ाव, अब मैं समझा उस बात को भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद आपका, बहुत साधुवाद। धन्यवाद व्यास जी। डॉक्टर रमा गर्ग, धन्यवाद के लिए। प्रणाम सबको, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बहन जी एक निवेदन करूंगा। मेरे एक मित्र पुणे से ब्रिगेडियर लुक टुके जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा। धन्यवाद से पहले वो भी 2 शब्द लुक टुके जी कहेंगे। ब्रिगेडियर लुक टुके। लुक टुके जी बोलिए। मैं आप सुनाई देता है? हाँ सुन रहा है। हाँ, मैं आप कुछ 1 साल से जब आपके कांटेक्ट में आए तब से आपके जब भी आपका कोई प्रवचन होता है मैं सुनता आ रहा हूँ। मेरा अभ्यास इन विषयों में बहुत कम है क्योंकि 33 साल में आर्मी में रहा, लेकिन आज मुझे पता लग गया कि विजयदशमी का एक्चुअली मतलब क्या है, वो क्यों किया जाता है। और जैसे आपने कहा वैसे ही मॉक ड्रिल्स आर्मी में बहुत होते हैं, पूरा साल चलता ही रहता है, बिकॉज हर वक्त तो युद्ध नहीं होता ना। इसलिए होली का मतलब क्या है, होली शब्द का मतलब क्या है, उसका गहरा, उसके पीछे जाके आप देखेंगे तो हर उत्सव का ऐसा कोई ना कोई मतलब होता है, उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ होता है। ये उत्सव सब हमारे भावनाओं के साथ और हमारे इतिहास के साथ, हमारे संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत ही ऐसे कम लोग हैं शायद कि हर उत्सव का वो मतलब जानते हैं। हाँ, लोग बोलते हैं ये राम वापस आ गया इसलिए दिवाली मनाई गई, लेकिन वहाँ बात खत्म नहीं होती। तो मुझे बहुत ज्ञान मिलता है आपसे, जब भी मैं आपके लेक्चर सुनता हूँ बहुत ज्ञान मिलता है। इस विषय में बहुत मैं कमजोर हूँ, और हाँ थोड़ा बहुत भगवत गीता, अष्टोत्र गीता वगैरह पढ़ी है, ऐसी बात नहीं है, उसका अभ्यास किया हुआ है। खास करके
आध्यात्मिक बातों के बारे में, जैसे कि दूसरा अध्याय का जो 54वां श्लोक है, उसमें जब अर्जुन पूछता है केशव को, स्थितप्रज्ञ से का भाषा समाधिश्च केशव स्थितरि ही किम प्रभाषेत किभाषित व्रजेत किम, और उसके आगे जो 20-25 श्लोक आई वही गीता का सार है। लेकिन आम आदमी क्या है, जैसे मैं भी गीता के बारे में 2 ही चीजें जानता था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और दूसरा यदा यदा फिर धर्मस्य ग्लानिर्भवति, फिनिश्ड। इतना ही नॉलेज था मेरा गीता का। लेकिन जब मैंने गीता पहले श्लोक से आखिरी श्लोक तक पढ़ी, तब मुझे पता चला कि जितने बार आप गीता पढ़ते हो, हर वक्त कोई नया चीज आपको सीखने को मिलता है। यही बात आपके जब भी आपका कोई लेक्चर होता है, प्रवचन होता है, मुझे सीखने को मिलता है। अगर इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो और वो मिल सकता है तो, क्योंकि एक बार सुनने से पूरा दिमाग में बैठता नहीं है, अगर हो सकता है तो ये आपको लुकटुके जी, आपको भी और सभी की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये YouTube पे आज प्रसारित हुआ है और इसका YouTube पे जो लिंक होगा मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर, वेरी इल्यूमिनेटिंग, थैंक यू। ओके, धन्यवाद ब्रिगेडियर जी, धन्यवाद। डॉक्टर रमा, आप सब गुरुजनों का प्रणाम। आज होली के बारे में जो भी हमने आज नया सुना, वो पहले कभी नहीं सुना था। होलिका दहन का जो भी सर ने बताया कि कैसे गेहूं की बाली का पकना और उसको देवताओं को भोग लगाने से हमारा ये वाचन शुरू हुआ, वो सब जानकारी बहुत नई मिली। वर्णों का शरीर से कंपैरिजन हमने कभी नहीं सुना था, आज हमने बहुत कुछ सीखा। और हमारे वेदों में इतना सब कुछ है, ये भी नई जानकारी है। ऐसा लगता है कि वेद पढ़े जो हमने कभी पढ़े नहीं। शिक्षा के हमारे करिकुलम में भी इनका कुछ ना कुछ समावेश होना चाहिए। ऐसी बड़े बड़े शिक्षाविदों से अनुरोध है कि वो इसका कुछ प्रावधान करें, ताकि बच्चे भी इस बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। और आशा है हमें आगे भी ऐसी वार्ताएं सुनने का मौका मिलता रहेगा। धन्यवाद। सभी श्रोताओं का धन्यवाद। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगली वार्ता अगले शुक्रवार को। धन्यवाद। वही समय 5:30 बजे का रहेगा। एक बार पुनः सभी का धन्यवाद।